नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा में आज बात करेंगे बिहार की चुनाव, हिंसा और सियासत की। बिहार में इन दिनों बढ़ रहे हिंसात्मक गतिविधियों के बाद सबकी निगाहें कमोवेश बिहार पर ही टिकी हुई हैं। इन दिनों कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सियासी तापमान बढ़ता चला जा रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। बीते 2 दशकों में नीतीश कुमार को राजनीतिक लाभ पहुंचाने वाला शब्द जंगल राज अब उनके ही शासनकाल में महाजंगल राज के रूप में सामने आ रहा है। बिहार में एक और कारोबारी की हत्या से सनसनी मच गई। चुनाव से पहले अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि लगातार हत्या का दौर शुरू हो गया है। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के पूर्वी अशोकचक इलाके में एक किराना दुकानदार विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खिमका की हत्या और उसके बाद पटना के पालीगंज में एक गांव में अपराधियों ने घर के बाहर बागीचे में टहल रहे बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पूर्णिया में 5 आदिवासियों को जिंदा जला दिया गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं से बिहार में दहशत का माहौल है और आम जनता के साथ व्यापारी वर्ग भी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। लगातार हो रहे हत्याओं के इन मामले में नीतीश सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कहा कि पटना में और व्यवसायी विक्रम झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण। अचेत मुख्यमंत्री क्यों मौन है? प्रतिदिन हो रही सैकड़ों हत्याओं का दोषी कौन है? भ्रष्ट भूंजा पार्टी जवाब दें। तेजस्वी यादव न सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि अपराध के आंकड़ों को दर्शाते हुए बाकायदा क्राइम बुलेटिन भी जारी कर रहे हैं, जिससे सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जा सकें। दरअसल बिहार में अपराध को लेकर राजनीतिक घमासान अब चुनावी रंग लेने लगा है। एक तरफ तेजस्वी यादव इसे सरकार की विफलता साबित करने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे विपक्ष का दोहरे मापदंड वाला प्रोपेगेंडा बता रहा है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी जोर पकड़ सकता है, खासकर तब जब राज्य में चुनाव की आहट तेज हो चली है। तो बिहार में जो हो रहा है वह किसी से छुपा नहीं है और ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो क्या उसका सवाल उठाना भी गलत है? कोई भी आम व्यक्ति यह पूछेगा और जानने की कोशिश करेगा कि बिहार में यह क्यों हो रहा है और सरकार कहां है। बिना वक्त गवाए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से बतौर प्रवक्ता कुणाल किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बतौर प्रवक्ता प्रमोद सिन्हा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। इससे पहले कि सत्ता पक्ष जवाब दे, आपत्ति दर्ज करवाना भी बहुत ज़रूरी है। शुरुआत सिन्हा साहब आपके साथ करेंगे। एक टर्म था, लोगों ने खूब सुना, अब भी सुन रहे हैं, राजनीतिक फायदा माइलेज भी लिया जाता है उस टर्म का, जंगल राज, और उनको जोड़ा आपके शासनकाल से बहुत आसानी से जाता है। इसी पे आपको घेरा भी जाता है। आपको लग रहा है कि अब जो हो रहा है उसमें जंगल राज महाजंगल राज की तरफ बढ़ गया है और जिस बूते आपकी सरकार को किनारे कर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, अब खुद ही कटघरे में मौजूद है। ऐसे में आपकी आपत्ति क्या है वह भी दर्ज करवा दीजिए और बताइए कि जंगल राज महाजंगल राज कैसे बन गया। देखिए कुणाल जी, सबसे पहली बात तो है कि जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो घटित घटनाएं हैं और उस घटनाओं को संज्ञेय में लेकर के जब क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं, तो ये लोग जो है सत्ता पक्ष के लोग 2005 के पहले चले जाते हैं।
लेकिन वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर बात नहीं करते। सबसे पहली बात है, अभी हाल के दिनों में राजधानी पटना की ही अगर आप बात कर लें, आपने अपने इंट्रो में दिखलाने का भी काम किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेता प्रतिपक्ष का जो आवास है एक पोलो रोड, वहां पे गोलियां चलती हैं, और उसके वहां पर जब गोलियां चलती है, वहां से कुछ दूरी पर राजभवन है, कुछ दूरी पर जो है एक अन्य मार्ग है, और आप बगल में जजेज का जो है क्वार्टर है। तो ये समझिए कि अब किस प्रकार से पटना में हालात हैं, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अपराधियों की क्या गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद आप देखिए लगातार पटना में व्यवसायियों की जो हत्या हो रही है, जो गोपाल खेमका जी की हत्या की बात जो हुई, और उसके ठीक पहले 2018 में उनके पुत्र की भी हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद तुरंत बाद देखिए खगौल रोड में जो है स्कूल संचालक की हत्या कर दी जाती है, बालू कारोबारी की हत्या कर जाती है। अभी रामकृष्णा नगर में आप देखिए कि किस प्रकार से जो है एक दुकानदार की हत्या कर दी जाती है। तो तमाम जो घटनाएं, और उसके पहले जो आप देखिए कि आप सिवान में जो है आप तलवार से काट करके 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है, 6 लोगों में 2 लोग जो है सो अपना इलाज कराते हैं। उसी से पहले आप जाइए तो बक्सर में अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, 7 लोगों को गोलियां मार दी जाती है, जिसमें 3 लोग जो है स्पॉट डेथ कर जाते हैं। तो क्राइम की घटनाएं लगातार घट रही हैं, और इस पर सत्ता बस रटाया हुआ जवाब देता है। तो ये महत्वपूर्ण है। और आपने जो जंगल राज की बात कही कुणाल जी, मैं बहुत इस पर जो है कहना चाह रहे हैं कि उस समय जो घटनाएं जो नगर निगम को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय का एक टिप्पणी आया था, और नगर निगम में उस समय जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निगम के मुखिया थे, तो टिप्पणी तो उनके ऊपर था, लेकिन ये लोग जो है बार बार, और ऐसे भी 20 वर्षों का शासन जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के गृह मंत्री हैं, लेकिन जब हम लोग आईना दिखलाते हैं तो ये लोग आईना साफ करते हैं, लेकिन चेहरा पर जो दाग है उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो बिहार की जनता तो क्राइम से करा रही है, अपराधियों के मन में जो है शासन प्रशासन का भय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है। लेकिन अगर सत्ता पद से आप पूछ लीजिए, वो गाल बजाने लगेंगे कि अपना काम कर रहा है, ये कर रहा है, लेकिन जान माल की रक्षा और सुरक्षा की भी जवाबदेही सरकार की होती है। घटना घटने के बाद पुलिस अगर कार्रवाई भी करती है तो क्या रिजल्ट आता है? अगर उसके पहले आप देखिए ना, क्राइम क्यों होता है, इस पर ये लोग कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। क्यों इतनी, मतलब अगर थोड़ी सी भी संवेदना लोगों में रहे, या अपराधियों के मन में अगर थोड़ा सा भी भय रहेगा, तो क्या ये नरसंहार करेंगे? क्या तलवार से काट देंगे 6-6 लोगों को? आप गोलियों की तरतराहट से 7-7 लोगों को भून दिया जाएगा। ठीक है सिन्हा साहब। किशोर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किशोर साहब आपके पास अब आ रहे हैं, क्योंकि पहले आपत्ति दर्ज कर ली गई, और यह बात तो प्रासंगिक है और यह बात बनती भी है साहब। 2005 से लेकर 2025 हो गया, इतने समय से सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं। थोड़ा बहुत अपवाद को माफ़ कर दीजिए तो बात अलग है, जब मांझी साहब भी बने थे तो वो भी उन्हीं के तरफ से बने थे। मेरा कहने का सिंपल सा आशय यही है, सवाल यही है, इतने लंबे टेन्योर के बाद क्या अभी तक सुशासन बाबू का इकबाल इतना बुलंद नहीं हो पाया है कि प्रशासन और पुलिस व्यवस्था ध्वस्त है? और इतनी आसानी से यदि बिहार की राजधानी में घटनाओं को अंजाम दे दिया जा रहा है, तो सोचने समझने की बात क्या है बाकी बिहार में क्या हो रहा है? कैसे डिफेंड कीजिएगा किशोर साहब? कुणाल जी नमस्कार, और साथ में प्रमोद बाबू को भी नमस्कार, बिहार की जनता को भी नमस्कार। प्रणाम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रमोद जी बात करते हैं, और आपने देखा होगा एक बात कंप्लीट नहीं हुआ, एक गूगली जगह पे पहुंचा नहीं, दूसरा गूगली फेंक देते हैं। अभी ये कह रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, और बिहार पुलिस का डाटा SSP 12 जून 2025 को SSP प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, 16 मई 2024-25 को DGP प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और हर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिलसिलेवार और एनालिसिस करके डाटा पेश करते हैं कि अपराध का, गिरते हुए अपराध का ये आंकड़ा है। अब उस आंकड़ा पे ये नहीं जाएंगे। दूसरी बात, ये जंगल राज की बात कर रहे थे, मैं अभी पेपर पलट के बैठा हूँ, मैं डेट सहित बता सकता हूँ। ये दैनिक आज में 28/8/99 का पेपर है, 28/8/99, जिसमें हाईकोर्ट के जज बोलते हैं कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि पुलिस को बताकर अपराध करते हैं।
ये पता नहीं नगर निगम वगैरह से जोड़ रहे। तो देखिए कुणाल जी, सिंपल सी बात है और बहुत साधारण तरीके से मैं इन बातों को रख रहा हूँ कि बिहार में अपराध की गति घटी है, जिसका हमारे पास प्रूफ है, डिटेल है। रही बात घटनाएं घट रही हैं जिसको हाईलाइट करने की बात करूंगी कि जी हाँ इनका मर्डर और कल इनका मर्डर, तो कभी बिहार में या पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जो अपने आप को शून्य अपराध प्रमाणित कर दे। अपराध एक मानवीय प्रवृत्ति है, आपराधिक घटनाएं होती हैं। इन्होंने खगोल वाली घटना की चर्चा की, लेकिन आज ही के पेपर में हिंदुस्तान में बड़े बड़े अक्षरों में छपा है कि पुलिस ने एक ब्लाइंड केस को भी आइडेंटिफाई किया और उन्हीं की पत्नी जिन्होंने सुपारी 10 लाख का दिया था और उन्हीं का ड्राइवर जिन्होंने लाइनर का भूमिका अदा किया था, दोनों लोग आज सलाखों के पीछे हैं। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है और बहुत जल्दी चार्जशीट के द्वारा उन लोगों को सजा मुवक्कल कराई जाएगी। तो बिहार पुलिस सिर्फ नॉन केस ही नहीं, अननोन केस, ज्ञात अपराधियों को भी अपनी तकनीकी विशेषज्ञता की बदौलत न सिर्फ धर दबोचती है, बल्कि उन्हें भविष्य में किसी तरह का अपराध न करे इतनी कठोर सजा दिलाने का काम करती है। जहाँ तक अपराध का अगर आंकड़ा की बात करेंगे तो प्रमोद बाबू को मैं खुली चुनौती देता हूँ। एक दिन हम लोग एनसीआरबी के डाटा पे ही बात करेंगे। मैं भी डेटा के साथ बैठता हूँ, आप भी डेटा के साथ बैठिए और प्रमोद बाबू समझने का प्रयास कीजिए कि देश का 17 ऐसा राज्य है जिसमें अपराध की गति बिहार से लगभग अधिक है। अपराध दर वहाँ का अधिक है। नेशनल अपराध दर, राष्ट्रीय अपराध दर है एनसीआरबी के हिसाब से, उससे हम लोग आधे हैं। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, 68 इंडिकेटर्स में से 48 इंडिकेटर्स में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। और जो है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट होता है, वो इंडियन जस्टिस रिपोर्ट ना सिर्फ पुलिस बल्कि पुलिस के साथ साथ जेल मैनुअल, जुडिशरी सबको मिला के रिपोर्टिंग की जाती है जो पब्लिक डोमेन में। आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। 18 शेष राज्यों की सूची में हम लोग 13वीं पोजीशन पे हैं। जो बड़े राज्य की सूची है उसमें हम लोग 13वीं पोजीशन में है, तो हम 17वीं पोजीशन देते हैं। तो हर आंकड़ा हमारे साथ है। जहाँ तक माननीय नीतीश कुमार जी की इकबाल की बात है, तो माननीय नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। अगर नीतीश कुमार जी विजय कृष्ण जैसे व्यक्ति को भी जेल पहुंचाते हैं तो यही उनके सुशासन का सबसे बड़ा उदाहरण हो सकता है कि वो दोस्त हो या दुश्मन हो, अगर कोई अपराध करेगा तो उन्हें कानून सम्मत कार्रवाई का सामना ठीक है किशोर साहब, और यही हम लोग करते रहेंगे। ठीक है ना साहब, अब आपकी बारी है। देखिए एक बार फिर से इतिहास के वही पुराने पन्नों को पलटा गया है। 26 साल पुराने वाक्य का जिक्र कर दिया किशोर साहब ने। उस वक्त क्या होता था, तब के आंकड़े दिए गए। ये सब सुन के आपको तकलीफ होती है, दर्द होता है या क्या होता है? मैं आपके मन की भी बात जानना चाहता हूं, क्योंकि 26 साल अच्छा खासा वक्त होता है, फिर भी वही पन्ने पलटे जाते हैं। आप उनके इस डिफेंस को स्वीकार करते हैं और जो कुछ कहना चाहते हैं वो भी कहिए। नहीं देखिए कुणाल जी, मैंने तो पहले ही कहा कि जब भी इनसे कोई सवाल करिएगा, जो घटनाएं घट रही हैं और जिस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार का नरसंहार हो रहा है, जब 7-7 आदमियों को गोली से भून दिया जाता है, उसमें 3 व्यक्ति की स्पॉट पे डेथ हो जाती है, तलवार से 6-6 लोगों पर वार किया जाता है और उस पे 4 लोगों की हत्या हो जाती है। और ऐसी घटनाएं, और राजधानी पटना की मैंने तो उदाहरण दिया ना कि नेता प्रतिपक्ष के आवास के बाहर जब 4 राउंड गोलियां चलती हैं और उस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ये क्या करेंगे? ये तो तिलमिलाहट में है ना। मुख्यमंत्री जी अचेत हैं, उनको तो चूंकि जदयू के ही मुख्य प्रवक्ता ने क्या कहा कि जो आयोग का गठन हो रहा है, मुख्यमंत्री जी को अंधेरे में रख करके ये सब काम किया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी तो अचेत हैं, उनको पता भी चलता है या नहीं चलता है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। ये समझने की बात है। और ये 2005 के पहले जाते हैं और ये कहते हैं कानून अपना काम करेगा। अगर घटनाओं में आप देखिए, कुछ दिन पहले एक रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ था इंडिगो मैनेजर की, काफी चर्चित, राजधानी पटना में काफी चर्चित मामला रहा था, लेकिन जो भी आरोपी थे आज जेल से बरी हो गए। तो 2021 की वो घटना थी और जो भी आरोपी थे वो बरी हो गए। तो आखिर जैसे अपराध किया किसने, और अपराध जिसने किया वो बरी कैसे हो गया? कौन अपराधी को आप लोगों ने पकड़ा नहीं? साक्ष्य क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए? साक्ष्य के अभाव में जब अपराधी बरी हो जाते हैं तो और आप कहते हैं कि जैसे कानून अपना काम करेगा। अभी ये कह रहे थे कि न हम किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। अब आप देखिए जो है पटना जिला में
जब सैकड़ों राउंड गोलियां चलती थी कुछ दिन पहले की जो घटना थी, और उसमें उनको जो है जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें उनको पैरोल पर छोड़ा गया था, इसलिए कि वहां पर जो है लोकसभा का प्रचार कर सके कैंडिडेट को जिताने के लिए। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि सत्ता पक्ष के संरक्षण में सारे काम हो रहे हैं, ये सवाल है। और जब इस प्रकार की बातें कोई भी सत्ता पक्ष के प्रवक्ता कहते हैं कि पहले का आप देख लीजिए, पहले का आप देख लीजिए, तो ये अपराधियों का मनोबल को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि अपराधियों को तो यही लगेगा। अब देखिए अपराधी ये कोई भी हत्या कोई भी करता है या कोई भी कराता है, अगर उसके मन में यह भय होगा कि हम हत्या करवाते हैं या करते हैं तो हम पकड़े जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो जेल जाना पड़ेगा, हमको यातनाएं झेलनी पड़ेगी, लेकिन उनके मन में ये भावनाएं तो है नहीं। अगर भावनाएं होती तो इस पे अंकुश लगता। अब बात करते हैं एनसीआरबी का डाटा पर। एनसीआरबी का डाटा 2022 तक ही मिला है, उसके बाद का आंकड़ा भी ये लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है, तो ये समझ लीजिए कि आंकड़ा क्यों नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं। और जो एनसीआरबी का डाटा कहता है कि 3 गुना जो है अपराध की घटनाओं में वृद्धि हुई है 90 से 2005 और 2005 से 2022 के बीच में। तो आखिर ये 3 गुना जो वृद्धि हुई है, 65,000 से ज्यादा हत्या हुई है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात कर रहे थे कि प्रशासन के द्वारा ये किया जाता है। 116 जो है पटना में के भीतर जो है हत्या जब हो जाती है 5 माह के भीतर में, इससे बड़ा दर्दनाक बात और क्या हो सकता है। आखिर शासन प्रशासन का अगर थोड़ा सा भी मन में अपराधियों के मन में अगर भय होता तो ऐसी घटनाएं नहीं घटती। लेकिन सवाल उठता है, हमारा तो काम है ना, अगर सत्ता पक्ष अचेत हो जाएगा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो जो अपनी भूमिका है विपक्ष के नेता के रूप में उसका वो निर्वहन करेंगे। वो जन सरोकार के मुद्दा पर भी बात करते हैं, ज्वलंत समस्याओं को उठाते हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल वो करते हैं। लेकिन आप जब सवाल करिएगा तो आप 2005 के पहले चले जाइएगा। अरे हमने कभी कहा कि 90 के पहले ये होता था, कोई कहा, कांग्रेस ने कहा कि 1947 के पहले ये होता था। अरे आपको शासन सत्ता में जनता ने क्यों बैठाया है कि आपके शासन काल में सुविधाएं मिले। 20 साल कोई छोटी अवधि नहीं होती है, 20 साल एक लंबी अवधि होती है। बच्चा जो जन्म लेता है वो अब जो है बालिग हो जाता है, ये समझने की बात है। कितना दिन तक आप इस तरह लगातार हत्या हो रही है राजधानी पटना में लगातार। मतलब गोपाल खेमका की हत्या पर जो है देश स्तर पर सारा चीज चला, और उसके बाद भी प्रत्येक दिन आप देखिए हर दूसरे दिन हत्या हो जा रही है राजधानी पटना के भीतर। आखिर कहाँ है पुलिस प्रशासन। ठीक है किशोर बाबू, अब देखिए चिंता की बात तो है। मेरे 2 सवाल है आपसे, आप उनका जवाब दे दीजिएगा और आपको भी जो बोलना होगा सो बोल लीजिएगा। पहला सवाल ये है कि आप 26 साल बाद के घटनाक्रम में बहुत सारी चीजों में बदलाव हो जाता है। पहले सीसी कैमरास नहीं हुआ करते थे, अब हैं। पहले मोबाइल का युग नहीं था, अब है। पहले साइबर पुलिसिंग नहीं थी, अब है। ये सारी चीजें आपको सुविधाएं भी तो प्रदान कर रही हैं उन चीजों को कम करने के लिए जो पहले हुआ करती थी। और दूसरा बात है, जब व्यापारी ही निशाने पे रहेंगे तो आप काहे का इन्वेस्टर समिट कराइएगा, और कौन सा व्यापारी आके बिहार में इंडस्ट्री खड़ा करेगा, ये भी बताइए। बोलिए सर। तो थोड़ा गंभीरता से सुनेंगे और प्रभु जी के लिए भी जवाब है। आप ही की बारी है, बोलिए। परफॉर्मेंस की तुलना होती है, परफॉर्मेंस बताया जाता है तो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड ही देखा जाता है। ये सच है कि हमारे नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से गृह मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, तो जब उनके परफॉर्मेंस से उंगली उठेगा तो हम लोग तो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से ही तुलना करके बताएंगे ना। अब आप समझिए कि हाईकोर्ट का जज ये बोलता ऑफिशियल रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट में कि बिहार में अपराधियों का मनोबल इस स्तर पे बढ़ा हुआ है कि अपराधी पहले पुलिस को बताते हैं और फिर अपराध करते हैं। इस घटना को क्या पुरानी बात कह के भूल देंगे? आप साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक तौर पे सोचिए कि उस वक्त की क्या व्यवस्था रही होगी। एक हाईकोर्ट के जज को इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया होगा हाईकोर्ट के जज के द्वारा। जो मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ बिहार में 2018 में, उस पर कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और मामला को यहाँ से उठा करके दिल्ली ले जाया गया। ठीक है, थोड़ा सा इनसे पूछ लीजिए तोंद वाले अंकल, मूछ वाले अंकल कहाँ गए? छोटी छोटी बच्चियां जो सरकार। ठीक है सिन्हा साहब, सुन लिए वो आपकी बात। पर कैसे बलात्कार की घटना। ठीक है, वो भी वो बता देंगे, उनका मन करेगा तो बता देंगे। बोलिए किशोर साहब। आप मेरी बात को सुनिए। दूसरी बात, अपराधियों की हत्या की बात आप कर रहे हैं, क्या दिन दहाड़े गिशन रोड और बोरी रोड चौराहा पे शोरूम को नहीं लुटाया जाता था? कौन भूल गया है वो दिन? और रही बात आज की बात, गोपाल खेमका जी की मृत्यु दुखद है, अब मानते हैं हम लोग,
व्यापारियों का विश्वास बहाल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हुई घटनाओं को क्या आपको याद नहीं है? उनके दो, अशोक यादव और अशोक जेल में है, क्या ये याद नहीं है? ये आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है जनता को। तो देखिए, हम लोग काम पे भरोसा करते हैं, जनता देख रही है, बिहार की जनता मालिक है, और हम लोग हर घटना को, चाहे वो घटना पटना के पौड़ी इलाका में हो या सुपौल के सुगुरु इलाका में, घटना बड़ी हो छोटी हो, बीमारियों की हत्या हो या बेरोजगार की हत्या हो, हर घटना को हम लोग चुनौती पे लेते हैं, और ना सिर्फ चुनौती पे लेते हैं बल्कि उसका उद्भेदन करते हैं। जब कल मैं बता रहा था प्रमोद बाबू की, इसकी चर्चा नहीं कर रहे थे प्रमोद जी, आज ही के पेपर में छपा है सहोल वाली घटना का उद्भेदन, हर दिन उद्भेदन हो रहा है, और ये उद्भेदन हम लोग टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जानकर कुणाल जी आश्चर्य होगा, और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि बिहार का जो टेक्नोलॉजी है, बिहार का जो आधुनिकीकरण है पुलिस का, वो देश का नंबर 1 है। देश के अन्य राज्यों के पुलिस को बिहार पुलिस से मदद लेनी होती है, यहाँ तक ATS भी मदद लेता है हमारा। ये हमारा स्ट्रेंथ है, ये हमारा स्ट्रेंथ है, जिसकी बदौलत हम लोग ब्लाइंड केस को भी सॉल्व करते हैं। और आपने देखा होगा कई केसेस, चाहे गोपाल खेमका जी वाला केस हो, CCTV की मदद से ही अपराधियों तक हम लोग पहुंचे हैं, चाहे कल सहोल वाला घटना हो, उसमें भी मोबाइल के माध्यम से ही पकड़ा गया है, सर्विलांस, मोबाइल सर्विलांस के द्वारा ही। ठीक है, अब एक राजनीतिक प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए। ये तो जवाब पुलिस और प्रशासन को भी देना है। जिस चुनौती की आप बात कर रहे हैं उसी से पार पारे का नाम था सुशासन बाबू, यानी नीतीश बाबू। पॉलिटिकली क्या उनके इमेज को डेंट लग रहा है किशोर साहब? देखिए, बिल्कुल नहीं, डेंट तब लगता जब नीतीश जी, जैसा कि हमारे प्रभु जी अचेत बोलते हैं, वो अचेत होते तो जरूर डेंट लगता है। गोपाल खेमका जी की दुखद मृत्यु रात के 11 बजे होती है, और कल 11 बजे दिन में वो हाई लेवल मीटिंग बुला लेते हैं। DGP समेत तमाम आला अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, और 48 घंटे के अंदर मामला रिजॉल्व होता है। आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी दानापुर बिहटा सरमेरा बिहटा मरेल एलिवेटेड रोड का निरीक्षण कर रहे हैं वही दिन में, और धूप में निरीक्षण कर रहे होते हैं, स्थल निरीक्षण कर रहे होते हैं। तो जब नीतीश कुमार जी 24/7 राज्य के विकास के लिए समय दे रहे हैं, ठीक, तो फिर उनके साक्ष्य आ रहे हैं सिन्हा साहब, आपके पास आ रहे हैं। सिन्हा साहब, एक जवाब आप भी दे दीजिए। जो हो रहा है पूरी जनता देख रही है, ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल के जंगल राज के ऊपर आज के तथाकथित महाजंगल राज क्या हावी है, और राष्ट्रीय जनता दल इस पूरे मामले को लेकर क्या आगे चुनाव में अपनी बात रखेगी? देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हर मुद्दे पर मुखर होकर के जनता के बीच अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर तो वो लगातार, आज नहीं 6 महीना 8 महीना पहले का भी उनका आप देखिएगा तो क्राइम बुलेटिन वो तब भी जारी कर रहे थे। ठीक है, अब सवाल है कि जनता के सिर्फ उस मुद्दे को पर ही नहीं कुणाल जी, जनता के जो अन्य मुद्दे हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जैसे अभी देखिए हमारे नेता ने कहा युवा आयोग का गठन हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। अब उस पर नीतीश कुमार जी बात करने का काम कर रहे हैं। 10 सेकंड है सिन्हा साहब, जल्दी से कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, जो वृद्धावस्था पेंशन जो हम लोगों ने 1500 करने की बात कही, उस पर तो जो हम कह रहे हैं, हम आगे आगे चल रहे हैं, हमारे नेता आगे आगे चल रहे हैं, और नीतीश कुमार जी जैसे फॉलो करने का काम करते हैं उन मुद्दों को लेकर के, क्योंकि वो जनता का मुद्दा है, और जनता के ज्वलंत मुद्दे पर हमारे नेता मुखर होकर के बात रखते हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमान का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतने की ही इजाजत देता है। तो देखिए, जो हो रहा है बिहार में वह पूरे देश की जनता देख रही है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यही चुनावी साल भी है बिहार का, और क्या इस तरह के घटनाक्रम से किसी पार्टी विशेष को कितना असर होगा यह वक्त तय करेगा, यदि होगा भी या नहीं। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।